सपना के साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं, वो सोची समझी साजिश है। पूरे साजिश प्लानिंग के साथ सपना को उस घर से बाहर निकाल दिया गया है और इस प्लानिंग के पीछे हो ना हो किसी ऐसे इंसान का हाथ है जो कि अभी उसका चेहरा सामने नहीं आ रहा। सपना जानती है, सपना जानती है, लेकिन वो किसी मजबूरी में चुप बैठी है और जिस वक्त उसकी ये मजबूरी भी हट गई ना तो वो इस रात से भी ज़रूर पर्दा उठाएगी। सपना ऐसे ही उसने बोल कि घर बहुत लोग घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो गई नहीं है वो, उसे प्लानिंग के साथ घर से निकाला गया है। जो लोग ब्लेम कर रहे हैं ना सपना को कि वो यूँ गई ऐसे गई, नहीं जाना चाहिए था, उसका मतलब बहुत कुछ उल्टे सीधे बोल रहे हैं। कुछ लोग हैं होंगे ऐसे हेटर्स जो फेक आईडी बना बना के बोल रहे हैं सपना को कि सपना का भी इससे भी ज़्यादा बुरा हादसा होगा, ये होगा वो होगा। तो पहले तो थोड़ी सी शर्म कर लो बोलने से पहले जो लोग ऐसा बोल रहे हैं। रही दूसरी बात, अगर सपना को उस घर से जाना होता ना तो वो बंदी 2 दिन पहले ही अपना किचन अलग सेट कर रही थी। वीडियो में देखा होगा जो लोग सपना को गलत बोल रहे हैं, 2 दिन पहले वो अपना अलग किचन सेट कर रही थी। अगर उसको उस घर से जाना होता ना, उसके माइंड में रहता कि मुझे यहाँ नहीं रहना, उसके माइंड में इतना सा भी नहीं था कि मैं इस घर को छोड़ के जाऊँगी। उसने लाख कोशिश की उस घर को बचाने की। सबको हर बार बोलती थी, जो कुछ भी हो जाता था हर बार बोल देती थी कि नहीं हम सब अच्छे से रहेंगे, मैं सब कुछ करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं स्ट्रांग बनूँगी, मम्मी पापा के लिए ये करूँगी। वो कितना कुछ सोच के रखती थी। क्या हुआ? सब पर पानी फिर गया। बहुत ही प्लानिंग साजिश के तहत सपना को निकाल दिया गया और उसके बाद भी सपना के जो सास ससुर हैं वो ये घर बेच के, ये जो शिवपुरी वाला घर है इसको बेच के गांव शिफ्ट होने वाले हैं, गांव आने वाले हैं यहाँ पर। ये मेरे पास ही है उनका गांव, जो राजीव भैया का गांव है वो मेरे पास ही है। तो वो यहाँ आने वाले हैं, ये उस जगह आने वाले हैं जिस जगह उन्होंने अपने 2 बेटे खो दिए। सबसे पहले सूरज भैया इसी जगह आए थे, तब वो उनको जो है ये बीमारी वायरस वगैरह लगा था। राजवीर भैया भी यही उनके साथ भी हुआ था। मतलब दोनों बेटे यहीं इसी गांव में इसी घर में उनके दोनों बेटे छिन गए और वो लोग फिर भी यहीं आना चाहते हैं, इसी घर में आना चाहते हैं। जब उन लोगों को यहाँ पे आना था, इस घर में रहना था, तो फिर सपना को उस घर में रहने देते, क्या दिक्कत थी? फिर सपना को उस घर से निकालने की क्या जरूरत थी? जब आप लोगों को यहाँ आना था तो आप लोग यहाँ आ जाते। उसको क्यों दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया? वो कहाँ गई कहाँ ना गई किसी उससे कोई मतलब फ़र्क है ही नहीं। 2-3 मिनट की वीडियो में इन्होंने अपनी बात से पलट गए। ये लोग पहले से प्लानिंग बना रखी थी कि कैसे अंशु सपना को अलग करना है। पूरी वीडियो देखिएगा तब कमेंट कीजिएगा। पहले से प्लानिंग थी कि कैसे अंशु सपना को अलग करना है, क्योंकि अंशु अलग हो गई तो सपना ऐसे ही टूट जाएगी, ऐसे ही टूट जाएगी। अंशु ही उस सपना की बहुत बड़ी सपोर्टर थी, उसका एक बोल सकते हैं कि उसकी ताकत थी, इसलिए पहले उसको छीना गया। वरना सपना के दिमाग में ख्याल नहीं था कि मैं घर से जाऊंगी, वरना वो तो अपना किचन सेट कर रही थी कि वो कोशिश कर रही थी हर तरह से रहने की, लेकिन उसको नहीं रहने दिया। ऑडियो में आपने सुना होगा जिस तरह से बोला जा रहा है, पहले तो बोलते हैं कि हाँ वो घर मथुरा वाला घर तू ले लेना, फिर तुरंत ही अपनी बात से पलट जाते हैं कि नहीं वो तो घर में रखूँगा। जब आपके पास आपके गांव वाला घर है, आपके पास आपका वो वाला शिवपुरी वाला घर है जिसमें अभी आप रह रहे हो, तो एक घर सपना को भी देना चाहिए था ना, मथुरा वाला जो भी वाला कि जो जा रही है तो वहाँ जाके वो उस घर में रह सकती है। ये भी नहीं सोचा कि छोटी छोटी बच्चियों को लेके कहाँ जाएगी। इतना घर है आपके पास, एक घर तो उसको देना चाहिए था ना जहाँ पे जो वो अपना रह सके। और सपना ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब कुछ करने से पहले ही घर बेच दिए गए। सपना ने बोला ना कि मेरे जो भी यूट्यूब की इनकम है, यूट्यूब की कमाई से 2 प्लॉट खरीदे गए थे, मतलब क्या क्या खरीदा गया था वो सब कुछ बेच दिया गया। खुद सपना ने बताया, उसको पता भी नहीं कि उसका क्या हुआ क्या कर, मतलब बेच दिया गया। पहले से ही सारी प्लानिंग थी कि जहाँ जहाँ सपना ने कमाई लगाई थी, जो चीज़ खरीदी थी प्लॉट वगैरह, वो सब बेच दिए गए। क्यों बेच दिए गए? फिर उस मथुरा वाला घर ले लिया गया। अब वो मथुरा वाले घर को कम से कम इतना तो था, किस किस घर में रहेंगे बूढ़े माँ बाप? उन बेटियों का उस सपना का कोई हक नहीं है। सपना से बोला जाता है कि तू अपने मायके से नहीं लेके आई थी, तो सपना की सासू माँ भी अपने मायके से नहीं लेके आई थी। कोई भी बहू अपने मायके से नहीं लेकर आती। आंटी जी आप भी अपने मायके से नहीं लाई थी।
जिस तरह से आप हर चीज़ पे हक जता रही हो ना, किस चीज़ पे हक जता रही हो? क्यों आप, क्योंकि वो आपके पति की कमाई का है ना, तो वो आपका हुआ। क्या वो सपना, सूरज राजवीर, वो सपना के पति नहीं थे? उसका कोई हक नहीं है उस कमाई पर, उस घर पर, किसी चीज़ पर? उसके पति ने कुछ नहीं कमाया था उसके लिए? नहीं, वो तो आपके बेटे हो गए कि ये तो मेरे बेटे का है। इवन उसके जो पति ने जो चीज़ उसको गिफ्ट करी थी ना, वो चीज़ तक नहीं दी उसको। चलो जो भी शादी में जो भी चढ़ाया बढ़ाया, जो नहीं दिया वो, कि उसके पति ने जो चीज़ उसको गिफ्ट की थी, जो भी चैन वगैरह कुछ भी हो, गोल्ड, क्या उसका भी उसको हक नहीं बनता? आपका तो इतना हक है आपके पति की सब चीज़ पर कि ये मेरे पति का, ये मेरे बेटे का। उसका कुछ नहीं था यार, सब चीज़ पहले से ही बेच दी गई। और ऑडियो में आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, अंकल जी बोलते हैं, हाँ बेटा, हाँ सपना बेटा, बेटी, हाँ अच्छा ये ले ले बेटा। मतलब ऐसे कौन घर से भेजता है? बेटा भी बेटी भी, इतना प्यार भी, और अंदर इतना वो भी कि एक बार उस बेटा बेटी को रोका तक नहीं कि तू मत जा। कितना चाल खेली जा रही है ना उसके साथ, कितनी गहरी चाल खेली जा रही। ना अंशु को भनक था कि उसके साथ ऐसा होने वाला है, ना सपना को भनक था। चलो सपना तो बहू थी, अंशु जो बचपन से उनके साथ रही, जिसको अपनी बेटी माना, इस तरह से निकाल दिया उसको। चलो सपना को जाने दे रहे थे, सपना चली जाती, कम से कम उस अंशु को तो अपने पास रखते। फिर बहुत आराम से बोल देते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम भी चले जाएंगे। यानी कि आप जाना ही चाहते थे, आप जाना चाहते थे तो आप लोग जा सकते थे ना। सपना तो उस घर में रह सकती थी, लेकिन नहीं, कुछ देना ही नहीं था सपना को। पता नहीं कहाँ ले जाना है, किसको देना है। जो लोग बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी की भूखी है सपना, प्रॉपर्टी की भूखी है। सपना प्रॉपर्टी की भूखी होती ना तो वो ऐसे चुपचाप घर से नहीं निकल के आती। वो चाहे ना तो उसकी बेटियों का हक दुनिया की कोई भी ताकत नहीं छीन सकती। उन बच्चियों का हर चीज़ पर हक है। बट सपना ने बोला है कि नहीं, मैं खुद कर लूँगी अपनी बेटियों के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हंसी खुशी छोड़ कर आई है सपना सब कुछ, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इनका। इतना मैं सक्षम अपने आप में हूँ और कि मैं कर सकती हूँ। क्या उसके पति सूरज राज भी कुछ भी इतना उसके लिए नहीं करके गए थे कि उसकी बेटियों के लिए? पूरा साजिश, पूरा साजिश है। राजवीर भैया के एक्सीडेंट से लेकर आज तक पूरी साजिश है इसके पीछे। जानबूझकर राजवीर भाई को रास्ते से हटाया गया, जानबूझकर। और अभी भी जो सपना के साथ गेम खेला जा रहा है वो भी जानबूझकर खेला जा रहा है। सपना को भी पूरी प्लानिंग के साथ घर से बाहर किया गया है और अंशु को भी प्लानिंग के साथ घर से हटाया गया है। और इसके पीछे जो सास ससुर हैं उसको, उनका माइंड नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाना, तो कोई तीसरा ही बंदा, कोई तीसरा ही इंसान है जो सपना के सास ससुर के कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है। जो एक हंसता खेलता परिवार ना पूरा तहस नहस हो गया। देख के बहुत बुरा लगता है। काश राजवीर भाई आज होते तो ऐसा ना होता। बोलते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसके घर में इतना इस समय ऐसा मढ़रा रहा है बुरा वक्त कि सबकी मति भ्रष्ट पड़ी रखी है। सास ससुर को भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या खो दिया है। सपना ने हर कोशिश की बट हार गई, वो नहीं कर पाई। अभी उनको नहीं पता जो भी है उनके पीछे, जिस किसी का भी हाथ है, कोई तो है, कोई तो साजिश है। और बताया जा रहा है कि हो ना हो उसकी सासू माँ के मायके वाले ही हैं। तो किसी को बर्बाद करके कोई आबाद नहीं हुआ कभी भी, किसी को रुला के कभी कोई सुख नहीं रहा। आज हमको नहीं पता चल पा रहा, आज किसी को, सपना को या किसी को कुछ नहीं पता चल पा रहा, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। जब उसकी लाठी पड़ती है ना तो उसमें आवाज़ नहीं होती। कितना कोशिश की उस लड़की ने बट हार गई। सच में बहुत बुरा लगता है। हार गई हर कोशिश करते, फिर भी आज बहुत लोग ऐसे हैं जो उसको हेट दे रहे हैं। अपनी बच्चियों को लेके कितना सफ़र कर रही है वो अकेले, ये सिर्फ वही जानती है।
माँ बाप का भी दर्द है, बट मैंने बोला ना कि जब वो समय ख़राब होता है ना तो अच्छे अच्छे की मति भ्रष्ट हो जाती है। जो नहीं होना था वो हो गया, और हो ना हो इसके पीछे कोई गहरा साजिश राज जरूर है। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।